इरफान खान फिलहाल एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं। उनकी अगली फिल्म जो रिलीज होने वाली है 6 अप्रैल को, उसका नाम है ब्लैकमेल। उसके जो डायरेक्टर है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, अभिनय देव। आप बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। सबसे पहले थैंक यू। जानना चाहेंगे अगली फिल्म जो रिलीज हो रही है ब्लैकमेल, जो आपने डायरेक्ट की है, उसमें इरफान ने काम किया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब वो आपके साथ काम कर रहे थे फिल्म के सेट पे, कभी आपको ऐसा लगा कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत नासाज है? कभी इस बारे में डिस्कस हुआ या आपको ऐसा लगा कि उन्हें कोई बीमारी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे कुछ नहीं था। वैसे शूटिंग के दौरान तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ या किसी को भी फील नहीं हुआ। बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि वो खुद भी नहीं समझते थे कि उनको कोई इस टाइप का हादसा होने वाला है। बहुत शॉकिंग है इंडस्ट्री के लिए। आप कितना शॉक हुए जब आपको ये पता चला कि वो बीमार चल रहे हैं फिलहाल? शॉकिंग तो सबके लिए होगा। मैं तो ये इतना तो मैं मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि उनकी फैमिली के साथ वो लोग कितना सोच रहे होंगे। शॉकिंग सबके लिए था, इंडस्ट्री के लिए है एक, लेकिन जितना भी शॉकिंग हो, अभी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, डायग्नोसिस चल रहा है, और जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कब वो ठीक होके फिर आएंगे। एक उम्दा अभिनेता है इरफान खान, सब लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। आपको जब मौका मिला काम करने का तो कितने खुश हुए आप इरफान के साथ काम कर रहे हैं? और क्या कुछ हुआ सेट पे शूटिंग के दौरान? किस तरह की शख्सियत है ये भी जानना चाहेंगे हम। एक पहली बात तो ये है कि जब स्क्रिप्ट हमने पढ़ी तब मुझे लगा कि इरफान से बेटर इसमें कोई चॉइस हो नहीं सकती। तभी से लेके जब हमने इरफान को स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने पढ़ी और उन्होंने एकदम से हाँ कर दी, तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्या कहते हैं, एक वो करेक्ट मिलाप था, कि अच्छी स्क्रिप्ट और एक अच्छा एक्टर उसके लिए मिलना, करेक्ट एक्टर मिलना, ये बहुत बड़ी चीज होती है डायरेक्टर के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत खुश था। आपने उन्हें किस तरह से ऑब्जर्व किया सेट पे? आप क्या कुछ बता सकते हैं उनकी शख्सियत के बारे में, खासियतों के बारे में? वो बहुत स्टडी करते हैं अपने कैरेक्टर को, और जो स्क्रिप्ट होती है उसको वो बहुत बारीकी से देखते हैं। उसके अंदर की जो छोटी छोटी एक नुआंसेस होती हैं वो पकड़ लेते हैं। वो बहुत खास बात है उनके बारे में। हमेशा वो एक चीज करेंगे कि एक तो अपने किरदार के साथ और उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ, डायलॉग डिलीवरी के साथ, हर चीज में वो एक कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं जो स्क्रिप्ट में हो, और कभी कभी जो स्क्रिप्ट में ना भी हो उसे वो ऐड कर देते हैं उसके अंदर, और वो मेरे ख्याल से उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसीलिए तो वो इतने बड़े एक्टर हैं एक्चुअली। और अदरवाइज एज ऑन अ पर्सनल लेवल ये बहुत मजेदार इंसान है। काम के वक्त बहुत सीरियसली काम करते हैं, और जब भी मौका मिले तब हंसी मजाक होते रहता था, क्योंकि मैं बहुत सेट पे मैं बहुत मस्ती और आराम से काम करने वाला आदमी हूँ। जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे डांट जरूर लगानी पड़ती है हर आदमी को, लेकिन इरफान को भी आप डांट लगाते हैं? उनको डांट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बिकॉज वो इतने अच्छे, इतने सुलझे हुए कलाकार है ना, तो उनको वो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी उनको ये बताने की कि सर ये आप ये जा रहा है या वो जा रहा है। वो रिदम जो पकड़ लेते हैं, और जो एक ग्राफ होता है, हर एक्टर का एक पिच होता है, वो पिच पकड़ने के बाद उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए हम एक्चुअली, और इरफान ऐसे एक्टर हैं कि जो काम से मतलब शूट शुरू होने से पहले हमारी काफी सेटिंग्स हुई कि ये किस तरह का रोल है, किस तरह से इसको निभाना चाहिए, क्या पिच है उसका, एक पॉइंट क्या होगा, उसकी लेवल क्या होगी, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, हर चीज में। और मैं भी एज अ डायरेक्टर आई प्रेफर कि मेरे सब एक्टर्स को ये पता चले कि मैं किस तरह से इसे शूट करने वाला हूँ, किस तरह से मैं पिच करना चाहता हूँ इस फिल्म को। तो एक बार वो होने के बाद मेरे ख्याल से सेट पे तो सिर्फ काम है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। इरफान का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा माना जाता है। मैंने कीर्ति गुलारी से भी बात की थी, वो भी बहुत तारीफ कर रही थी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अलग सा भी है, विकेट भी है। तो कुछ ऐसे मजेदार घटना आप बता सकते हैं सेट पे कुछ हुई हो या कुछ आपको याद आता हो इस वक्त? एक शॉट था जिसके अंदर वो बाथरूम के अंदर बैठे हैं, और वो एक बहुत मजेदार सीन है फिल्म के अंदर। तो तभी उन्होंने एकदम से सडनली एक अपना जो टाई पहना था, वो टाई ऐसे ऊपर करके डाल दिया शोल्डर के ऊपर से, और वो
हम लोग को इतना मज़ेदार लगा, क्योंकि वो आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या पड़ता है। तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग उन्होंने एक नुआंस ऐड कर दिया सडनली। तो हमें इतनी हंसी आई कि एक सिंग साउंड फिल्म है, हम सब लोग इतने हंसने लगे। एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो इतनी क्या कहते हैं ना, वो एक आम आदमी का रोल निभा रहे हैं इस फिल्म के अंदर। तो इतनी कमाल की बॉडी लैंग्वेज कि वो ह्यूमर किसी चीज में से भी बिना कोई डायलॉग भी वो एक ह्यूमर निकाल लेते हैं। और वो ऐसा कुछ हो गया कि हम सारे सेट पे इतने हंसने लगे। तो वो सीन मतलब वो शॉर्ट कट करना पड़ा, क्योंकि सिंग साउंड होने के कारण सारे हंसी आवाज सब आ गया फिल्म के अंदर। तो हमने फिर से वो शॉट लिया। बट बहुत ही अमेजिंग उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, ऑफ सेट, इन सेट, यू नो, ऑन कैमरा। तो ऐसे बहुत से छोटी चीजें होती रहती थी। इरफान का जो करियर जो है काफी फैसिनेटिंग है, उनकी जर्नी जो है काफी स्ट्रगलफुल भी रही है। सलाम बॉम्बे से अगर हम देखें और अब तक जो उन्होंने हासिल किया है, बहुत लंबा सफर रहा है और बहुत ऊंचा मकाम हासिल किया है। हॉलीवुड की फिल्मों में भी वो नजर आए हैं काफी। तो उनकी जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं? कौन सी फिल्में आपकी पसंदीदा है उनकी? मेरे ख्याल से उनकी नेमसेक मुझे बहुत पसंद आई थी हॉलीवुड में। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो हमने हमारी इतनी सारी, पान सिंह तोमर मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है, जिसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। मेरी भी फेवरेट है। और उसके अलावा एक एक्चुअली ऐसी फिल्म है जो बहुत लोग उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन उसमें उन्होंने जो किरदार निभाया था, मेरे ख्याल से वो फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसे लगा था कि ये आदमी इसका कॉमिक टाइमिंग इतना जबरदस्त है। और वो थी मेट्रो, लाइफ इन अ मेट्रो, आई थिंक अनुराग बासु ने बनाई थी। तो अनुराग बासु ने एक बहुत ही बढ़िया फिल्म थी वो। और उसके अंदर इरफान का जो कैरेक्टर था वो इतना फनी था, उसकी और कोंकणा सेन की एक जोड़ी थी, और उनकी जो एक स्टोरी थी वो इतनी फनी थी, इतनी अमेजिंगली उन्होंने वो निभाया था। और इस फिल्म में ब्लैकमेल में उसकी ह्यूमर की कंप्लीटली डिफरेंट साइड आपको नजर आएगी उनके ह्यूमर की। बस जाते जाते अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफी कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके फैंस जो वेट कर रहे हैं न्यूज का, जो इंतजार कर रहे हैं कि इरफान जल्द से जल्द ठीक हो जाए? ऐसे मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सबको कि स्पेक्यूलेट ना करें, किसी भी तरह का की रूमर्स पे आप ध्यान ना दें। और वो खुद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो किसी भी चीज को किसी से भी छुपाना नहीं चाहते, लेकिन प्लीज स्पेक्यूलेट बिना करें। हम इंतजार करेंगे कि जब वो खुद अपनी कंडीशन या अपने बीमारी के बारे में सबके साथ बात करेंगे। वो ट्रीटमेंट उनकी जारी है और हम यही दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और 6 अप्रैल को अपनी फिल्म रिलीज हो रही है, उसको आके खुद देखें हमारे साथ बैठकर। एंड दैट्स इट। तारीख में कोई बदलाव नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है बदलाव। 6 अप्रैल को रिलीज 6 अप्रैल को रिलीज हो रही है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।